नाजिया बेगम मिनाजुद्दीन सिद्दीकी 8 नंबर टोकन नंबर 8 आसमा बेगम अहमद यास्मीन बेगम बिस्मिल्लाह शेख समाधान बाबूराव दांडगे उज्ज्वला सिद्धार्थ बिरारे उसके बाद में इधर से तहसीन मंसूर पटेल फरहा फातिमा साबिर मोहम्मद आसमा बेगम अहमद अली सैयद टोकन ले लो टोकन ले लो तुमच्या सोबत कोण आहे कोण आहे तुमच्या सोबत बोलवा ना भैया भैया थोड़ा सा निखिल बाबा काला बाजू आप जो लेडीज का नाम ले रहे हैं ना उनके साथ जो जेंट्स है वो सामने आएंगे सुजाता दांडगे बेबी गायकवाड़ जया सालवे उधर उधर सामने मनीषा लहू खरा समाधान बाबूराव दांडगे अशफाक सैयद जिसके नाम में यही लोग आने से करते हैं 3 इधर से आओ और 3 इधर से आओ सरोवर रियाजुद्दीन शेख सलाम बॉडी लाइन के ऊपर समीर साजद बिल्डर साहब हमारे कामगार के अध्यक्ष काका साहेब काकड़े कलीम भाई शारिक साहब ये सभी ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं ख़ासतौर से जो महिलाएं हैं उनको बर्तनें तकसीम करने का प्रोग्राम आज के दिन लिया गया है। तकरीबन 3000 के करीब मुझे जानकारी दी गई है। तो 3000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वो 3000 में से आज कुछ महिलाओं को दिया गया है और आगे इसी तरह के बर्तन जो एक दूसरी महिलाओं के अंदर भी बांटे जाने वाले हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम है। ज़रूरतमंद गरीब लोग होते हैं उन्हें इतने सारे बर्तन एक साथ मिलना मतलब उनके घर का चूल्हा पूरा बदलने वाला है। तो मेरे बर्थडे के मौके के ऊपर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें इन सभी लोगों का मैं शुक्रिया। सब आपके बर्थडे के ऊपर आपके चाहने वालों ने आपका पोस्टर लगाया कि भव्य मुख्यमंत्री बने। तो चाहने वालों के ख्वाब कुछ भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से। मुख्यमंत्री ही नहीं अगर वो चाहे तो मुझे वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। लोगों की ख्वाहिशें होती है उस ख्वाहिश के हिसाब से लोग ये करते तो ठीक है। उसमें उन लोगों को ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ अली मुख्यमंत्री बनना चाहिए करके उनकी ख्वाहिश है उसको कोई रोक नहीं सकते। मैं भी सपना देख सकता हूँ वो ये सपना भी देख सकते हैं कि मैं US का प्रेसिडेंट भी बन सकता हूँ करके तो इसके ऊपर तो कोई रोक नहीं ही है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का मोहब्बत का इजहार किए। क्या आने वाले दिन में औरंगाबाद में महाराष्ट्र में तीसरी आघाड़ी देखने को मिलेगी? देखिए कोशिश तो चल रही है वो कितनी कामयाब होगी पता नहीं है क्योंकि राजनीति महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है कि कैसी है करके रात में किसी एक के साथ रहते हैं सुबह वबे होते कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे राजनीतिक माहौल के अंदर क्या समीकरण बनने वाला है क्या अलायंस बनने वाला है या भी बहुत जल्दबाजी होंगी लेकिन यकीनन बातचीत तो चल रही है। औरंगाबाद के नाम
सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है उसको। देखिए, बहुत ही मेरे हिसाब से अफसोसनाक बात है कि अगर इंसाफ मांगने के लिए हम अदालत में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। और हमने हमेशा से ये कहा था कि हम इस मुल्क की अदालतों के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। जिस तरीके से इसको रिजेक्ट किया गया है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बताया जाता है कि जिन्होंने पिटीशन दिया था वो खुद हाजिर नहीं थे, उनका वकील हाजिर नहीं था। मेरे हिसाब से इसमें खींचतानी नहीं होनी चाहिए थी। एक आवाज़ के अंदर हम पूरे औरंगाबादी बोलकर अगर लड़े होते, और पहले जब इसकी मीटिंग हुई थी इसी तरह का फैसला लिया गया था कि सब एक आवाज़ के अंदर कोई एक जना जाएगा करके। लेकिन अफसोस ये है कि क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए कि उसे मिलना चाहिए, उसको क्यों मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है, उस चक्कर के अंदर मेरे हिसाब से ये हुआ है। लेकिन तो भी अभी भी एक पिटीशन बाकी है। दुआ करते हैं कि वहाँ पे कुछ इंसाफ हमें मिले। एक बात तो तय है, पर साहब यहाँ पर ऐसा लगता हमारे लिए ये शहर औरंगाबाद था है और औरंगाबाद है। साहब ऐसा नहीं लगता है आपको कि यहाँ पर जो है तो औरंगाबाद के नाम को लेकर राजकारण चल रहा है यहाँ? देखिए, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, हर आदमी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अब ये कोई एक मजहब से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। लोग उसे इस नज़रिए से नहीं देखे कि मतलब ये सिर्फ मुसलमान इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने कई सारे ऐसे नॉन मुस्लिम लोगों को देखा है जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि साहब ने जो नाम है वो नाम रहना चाहिए करके। ठीक है, घटिया राजनीति की वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर शहरों के नाम बदलने चाहिए, अगर वही बुनियाद अगर कमज़ोर है, वही झूठ के ऊपर है, तो फिर आखिर में इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? उसमें इंसाफ मांगने के लिए अदालत ही जाएगा। और अगर अदालतें अगर इसी तरह से अगर बातें सुनने नहीं लगेगी, अपने हिसाब से ये करेंगे कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, सरकार को इख्तियार है, तो सरकार के कई फैसले ऐसे होते हैं जिसको चैलेंज करके अदालतों के सामने जाना पड़ता है। लेकिन अदालत अगर ये रुख लेना शुरू कर डाले कि नहीं ये सरकार को इख्तियार है, हम ये कह रहे हैं कि सरकार को इख्तियार है, लेकिन सरकार ने क्या पूरे नियमों का पालन करते हुए इसको अमल में लेके आया है? तो वो नहीं। सरकार ने किसी तरह का कोई नियम का पालन नहीं करते हुए ये फैसला लिया। महज एक राजनीतिक पार्टी के नेता यहाँ पर आए और उन्हें अपनी राजनीतिक दुकान चलाना था तो उन्होंने यहाँ पर चलाए, और आज शहर को देखिए आज हमें, लेकिन हमारे लिए ये शहर वही शहर है। इंडिया के साथ बॉर्डर के मौके के ऊपर दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जो कामगार की नोंदनी हम लोगों ने किए थे, जो एक पूरा कैंप चलाए थे कामगारों का, हम लोग जो तो KYC वगैरह भी करवा के लिए थे, उनका आज 500 खवातीन का हम लोगों ने दारुस्सलाम के ऊपर आज जो तो उनको किट्स की वाटअप किया है। किट्स के अंदर 30 से ज़्यादा बर्तन है, उनके साथ जो तो उनका और स्टोव है, साथ में जो तो उनका ये भी है क्या बोलते अपना खाकी वगैरह कुकर वगैरह भी है। ये पूरे किट्स आज 500 किट दारुस्सलाम से तकसीम किए गए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में 15 अगस्त के बाद में और एक 500 किट हम लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जो स्कीमों का हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, आवाम को यही मैसेज देना है। जो कैंप हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोशिश करते हैं कि पूरा उनका हम लोग आवाम को फ़ायदा उठा के दिलाने की कोशिश करते हैं। साथ में कामगार के साथ साथ जो है दारुस्सलाम के ऊपर 24/7 हम लोग यहाँ पर वोटर ID का भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के देते हैं। लाडली बहन के फॉर्म भी यहाँ पे हम लोग लोगों के सबमिट वगैरह ऑनलाइन वगैरह सब करवा के देते हैं। साथ ही में दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रोज़ घंटा बरबार हम लोग लगाते हैं, जिसके अंदर पूरी हमारी टीम मौजूद होती है। हमारे सारे नजबंदी साहब होते हैं, हमारे गफर साहब होते हैं, हमारे जावेद साहब होते हैं। एक पूरी टीम है जो आवाम की खिदमत के लिए दारुस्सलाम के ऊपर मौजूद होती है।